हेलो माय डियर चिल्ड्रन एंड वेलकम टू मिनस्टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3 मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम सेंटीमीटर से मीटर का कन्वर्जन स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो सीखेंगे। गिबली एंड द ग्रेन्स पढ़ेंगे और फिर 1 मीटर कितना लंबा होता है वो देखेंगे। इस चैप्टर के सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 3 मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो नाउ लेट अस कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर। So we already know that 1 centimeter is equal to 10 millimeter. ये हमने हमारे स्केल में ही देख लिया है। So 3 centimeter will also be equal to 3 के साइड में एक 0, that is 30 millimeter. Next question 3.5 centimeter. तो जब हमारे पास पॉइंट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें उसे ब्रेक करना है, तोड़ के लिखना है। कैसे? पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर को सेपरेट और पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर को सेपरेट। वी विल राइट 3 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 सेंटीमीटर को हम अलग से पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और 0.5 सेंटीमीटर को भी अलग से मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। 0.5 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? यहाँ से 0 से लेके स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 इतना है 0.5, मतलब कि 1 सेंटीमीटर का आधा। 0.5 मतलब हाफ ऑफ 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर का हाफ हमने कितना मिलीमीटर लिया है? ये 5 मिलीमीटर होता है। तो 0.5 सेंटीमीटर की जगह पे हम 5 मिलीमीटर लिख देंगे, 5 mm। अब हम 3 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो फिर 3 सेंटीमीटर कितना होगा? 3 के साइड में एक 0, 30 मिलीमीटर, वो हम इस जगह पे लिखेंगे। 3 सेंटीमीटर की जगह पे हम लिखेंगे 30 मिलीमीटर प्लस ये जो बच रहा था 5 मिलीमीटर, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 30 प्लस 5 कितना होता है? 3 5 35 मिलीमीटर। मिलीमीटर ये भी सेम आ गया, इसीलिए उसको भी हम ऐसे लिख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया? 35 मिलीमीटर। तो हमने 3.5 सेंटीमीटर को स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करके 35 मिलीमीटर लिखा। और उसे शॉर्टकट में अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर से मिलीमीटर के कन्वर्जन पे हम पॉइंट को हटा के बाकी नंबर्स को लिख देंगे। नेक्स्ट इज 1.8 सेंटीमीटर। इसको अगर हमें ब्रेक करके लिखना होगा तो वो क्या आएगा? ये है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के साथ और क्या है? 1 सेंटीमीटर के अलावा 0.8 सेंटीमीटर भी है। 0.8 का मतलब ये सेंटीमीटर से छोटा नंबर है, मिलीमीटर का नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हमें लिखना है। दैट मीन्स 0.8 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर होता है। अब हम 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीमीटर में। वी ऑलरेडी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर की जगह पे 10 मिलीमीटर प्लस ये जो हमने 8 निकाला था, इसे हम एज इट इज लिख देंगे। अब मिलीमीटर मिलीमीटर यूनिट हमारे पास सेम आ गया। 10 प्लस 8 क्या होता है? 18 होता है। 18 मिलीमीटर इज आवर आंसर। तो 1.8 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके हमने 18 मिलीमीटर आंसर निकाला। और शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो इसी पॉइंट को हटा के बाकी जो नंबर बचता है 18, उसे हम एज इट इज लिख सकते हैं। लेट अस कन्वर्ट मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। मिलीमीटर मतलब ये छोटे छोटे लाइन्स। फर्स्ट क्वेश्चन 20 मिलीमीटर। वी ऑलरेडी नो दैट 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब हमें ये 1 0 हमें रिमूव करना होता है। तो अगर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, 20 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर होगा? हमें ये 0 रिमूव करना है। वी विल राइट 2 सेंटीमीटर आंसर। Next question 15 millimeter. We already know that 10 millimeter is equal to 1 centimeter. लेकिन यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो हम क्या रिमूव करेंगे?
तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को ब्रेक कर लेते हैं टेंस एंड वंस में। 15 का मतलब क्या होता है, 10 + 5 होता है। और अगर यूनिट की बात करें तो मिलीमीटर लिखा है, 10 मिलीमीटर + 5 मिलीमीटर हमें 15 मिलीमीटर देता है ना। तो 10 मिलीमीटर है इतना सा और 5 मिलीमीटर है इतना सा। वी ऑलरेडी नो दैट 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 10 मिलीमीटर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर। हमने ये यूनिट कन्वर्ट कर दिया। 5 मिलीमीटर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 मिलीमीटर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का आधा 0.5 सेंटीमीटर होता है। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेम यूनिट आ गए, हम इनको ऐड कर सकते हैं। हम ऐड करके क्या लिखेंगे, 1 + 0.5, पॉइंट का मतलब है 0.5, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 होता है। तो इनको ऐड करने से हमारे पास आंसर आता है 1.5 सेंटीमीटर। और अगर हम शॉर्टकट तरीके से जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों जो 2 डिजिट हमें दे रहते हैं, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना होता है। तो वही पॉइंट हमने यहीं पे निकाला, 1.5 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 22 मिलीमीटर। इसे हम सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं टेंस एंड वंस में। दैट इज 20 मिलीमीटर + 2 मिलीमीटर। अब हमें कन्वर्ट करना है। वी ऑलरेडी नो दैट 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो 20 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू, एक 0 हटा के 2 सेंटीमीटर। और यही 2 हम इसकी जगह पे लिखेंगे। हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर + 2 मिलीमीटर। अब 2 मिलीमीटर कितना होता है, 0 से लेके 1 2, बस इतना सा पोर्शन होता है 2 मिलीमीटर। और इसे हमें सेंटीमीटर में लिखना होता है, तो हम लिखते हैं 0.2 सेंटीमीटर। अब हम दोनों सेंटीमीटर्स को ऐड करेंगे। 2 + 0.02 होता है 2.2 सेंटीमीटर। तो हमने 22 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में 2.2 सेंटीमीटर लिख के। और शॉर्टकट तरीके से जाएंगे तो राइट साइड से 1 डिजिट के पहले लेफ्ट साइड में जाके हमें पॉइंट लगाना होता है। दैट इज 2.2 सेंटीमीटर आंसर। आई होप आपको सभी कन्वर्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए टेक्स्ट बुक की तरफ वापस जाते हैं। गिबली एंड द ग्रेन्स पढ़ते हैं। गिबली एक चींटी का नाम है, ये वाली चींटी। एंड गिबली हैज़ टू रीच द ग्रेन। एंड गिबली यहाँ पे बैठी है और उसे इन ग्रेन्स तक पहुँचना है, उसे खाना है जो यहाँ पे है। अब उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। शी इज़ लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटे रास्ते पे वो जाना चाहती है, तभी तो वो जल्दी पहुँचेगी। तो आपको ये बताना है कि इन चारों रास्ते में से सबसे छोटा लेंथ वाला रास्ता कौन सा होगा। और लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इन सभी लाइंस को अपने रूलर से मेजर करके ऐड करना है। आपको अपने टेक्स्ट बुक में यहीं पे रूलर रख के देखना है कि ये लाइन का मेजरमेंट कितना है। तो सपोज मेरे पास तो ये फोटो दी हुई है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। मैं आपको एक आइडिया ही बताती हूँ। लाइन का जो स्टार्टिंग है वो एकदम 0 मार्किंग पे रख के देखना है कि लाइन कहाँ तक जा रही है। तो सपोज ये वाली लाइन जो है ये नंबर 4 तक जा रही है। रेड लाइन का ही दूसरा वाला पोर्शन हम मेजर करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट 0 पे रख के एंडिंग पॉइंट पे रख के देखना है कि कहाँ जा रहा है। तो लगभग 3 सेंटीमीटर तक है। सिमिलरली व्हेन यू विल मेजर दिस पोर्शन, ये शायद 2 सेंटीमीटर जितना आएगा। और इस पोर्शन को काउंट करने के बाद भी आपको 3 to 4 सेंटीमीटर आएगा। तो रोड ए का जो मेजरमेंट है वो हमें नोटबुक में इस तरह से ऐड कर लेना है। 4 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर, वो होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से हमें रोड बी, रोड सी और रोड डी का भी मेजरमेंट फाइंड आउट कर लेना है। चारों रोड को मेजर करने के बाद हमें रोड बी ही सबसे छोटा मिलेगा, क्योंकि ये सबसे नज़दीक का है। लेकिन इससे भी छोटा रोड हम बना सकते हैं। और वही क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में भी है नीचे, कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दीज। ये 4 रोड के अलावा क्या आप और ज़्यादा शॉर्टर रोड, इन चारों से भी छोटा रास्ता बना सकते हैं। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट रोड।
शॉर्टेस्ट रोड गिबली से ग्रेन्स तक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। और इस रोड का मेजरमेंट मेरे ड्राइंग में 8 सेंटीमीटर आ रहा है। आप भी अपने टेक्स्ट बुक में लाइन ड्रॉ करके देखिए कि आपके टेक्स्ट बुक में कितना लंबा लाइन आ रहा है। नेक्स्ट हमारे टेक्स्ट बुक में है हाउ लॉन्ग इज अ मीटर। और मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। जब भी हम कपड़े की दुकान में कुछ कपड़े का टुकड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़े में दुकानदार इस तरीके के एक मीटर स्केल या फिर मीटर रॉड का यूज़ करके कपड़े को मापते हैं और फिर कट करके हमें देते हैं। लेकिन मीटर होता कितना लंबा है? फॉर दैट यू हैव टू डू वन एक्टिविटी। लेट अस मेक 1 मीटर रोप। आपको एक वाइट शीट ऑफ पेपर लेना है और उसमें 0 मार्किंग से लेके स्टार्ट करके 30 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रिप ऑफ पेपर कट कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि हम इस फोटो में देख सकते हैं। ऐसे आपको 3 स्ट्रिप्स ऑफ पेपर कट करने हैं। यूज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल एंड मार्क 3 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एंड कट देम। फर्स्ट स्ट्रिप ऑफ पेपर होगा 30 सेंटीमीटर, सेकेंड स्ट्रिप ऑफ पेपर होगा 30 सेंटीमीटर और थर्ड स्ट्रिप ऑफ पेपर भी होगा 30 सेंटीमीटर। इसके अलावा हम 10 सेंटीमीटर स्ट्रिप ऑफ पेपर और कट करेंगे। एक स्केल से 10 सेंटीमीटर मेजर करके एक और स्ट्रिप ऑफ पेपर हमें कट करना है। अब इन चारों स्ट्रिप्स ऑफ पेपर को हल्के हाथों से हमें उनके साइड्स में जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो लंबा स्ट्रिप ऑफ पेपर मिलेगा वो कितना लंबा होगा? काउंट विथ मी। स्टेप काउंटिंग तो आपने सीख लिया है। 30 के बाद से काउंट कीजिए। 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे है 100। हमने 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ पेपर बना लिया है। 100 सेंटीमीटर कितना बड़ा नंबर हो जाता है। तो इतने बड़े नंबर को एक छोटे नंबर में हमने कन्वर्ट कर लिया है जो कि है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमें 1 मीटर मिलता है। इस चीज को भी आपको पूरे अच्छी तरीके से याद कर लेना है because we will use this in many different conversions. So 100 centimeters are equal to a meter. A meter मतलब 1 मीटर और मीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ m लिखते हैं, एक स्मॉल m. So this is how you can use your meter rope or your meter strip for many different readings. जैसे कि हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1 है, फाइंड सम थिंग्स दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग। तो सभी बच्चों की हाइट अगर आप मेजर करके देखेंगे तो 1 मीटर के आसपास जितनी ही आएगी। अब अपने मीटर रोप का यूज कीजिए एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। तो नीचे लिस्ट में कुछ चीजें दी हुई है जैसे लेंथ ऑफ द टेबल। टेबल की जो लंबाई है उस लंबाई को आप अपने मीटर रोप से मेजर करके देखिए। तो आपके क्लास में जो टीचर्स टेबल रहता है वो बहुत लंबा होता है, वो लगभग 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही लंबा होता है। सो हम यस लिखेंगे। उसके बाद विड्थ ऑफ द टेबल, पहले हमने लेंथ ढूंढा था। लेंथ मतलब लंबाई, वो कितना लंबा है। और विड्थ क्या होता है? ये साइड वाला पोर्शन जो थोड़ा छोटा होता है, उतना लंबा नहीं होता। तो विड्थ ऑफ द टेबल विल बी लेस देन 1 मीटर। तो हम इस लेस देन 1 मीटर में यस लिखेंगे। उसके बाद विड्थ ऑफ द डोर, हम ये जो दरवाज़ा बनाते हैं, दरवाजे में ये वाला जो पोर्शन है ये उसका विड्थ होता है। तो ये विड्थ ऑफ द डोर भी 1 मीटर से कम ही होता है, जबकि डोर का जो लेंथ है वो बहुत लंबा होता है, लगभग 2 मीटर जितना या फिर उससे ज़्यादा ही लंबा होता है। सो वी विल राइट यस हियर। उसके बाद कुछ और चीज़ें लिखने हैं हमें यहाँ पे, जैसे गर्ल्स अपने हेयर में जो रिबन बांधती हैं वो लगभग 1 मीटर जितना लंबा होता है, लेकिन कई बार लेस देन 1 मीटर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे यस लिखेंगे। स्किपिंग रोप बहुत लंबा होता है, लगभग मोर देन 1 मीटर जितना होता है। बैग बहुत बड़ा होता है, सेंटीमीटर में हम मेजर नहीं कर सकते, बट 1 मीटर जितना बड़ा नहीं होता। तो हम लेस देन 1 मीटर तक ही हम उसे यस लिखेंगे। दीज आर सम गेसिंग गेम्स। आपको ये सब चीज़ों को गेस करके ही लिखना है। एक्टिविटी 2 में हम क्लास 3 के कुछ बच्चों की हाइट मेजर कर रहे हैं।
आपने स्ट्रिप ऑफ पेपर से जो 1 मीटर जितना लंबा स्ट्रिप बनाया उसको दीवार पे चिपका लीजिए और फिर उसका यूज कीजिए अपने फ्रेंड का हाइट मेजर करने के लिए। सबसे पहले देखिए क्या वो 1 मीटर से टॉलर है, टॉलर मतलब 1 मीटर से ज़्यादा लंबा है, क्या वो 1 मीटर से शॉर्टर है, छोटा है, या फिर 1 मीटर के इक्वल टू है। अगर टॉलर या फिर शॉर्टर है तो वो कितना सेंटीमीटर टॉल है या फिर शॉर्ट है वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे शंभू 1 मीटर से टॉल है, 1 मीटर से कितना टॉल, दैट मीन्स नीचे से 1 से लेकर 1 मीटर तक उसकी हाइट, उसके अलावा भी वो टॉल है। तो ये जो टॉल है वो कितना टॉल है वो सेंटीमीटर्स में मेजर करना है। तो शंभू 4 सेंटीमीटर टॉल है, 1 मीटर से भी 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। 1 मीटर के बाद 4 सेंटीमीटर वो ज़्यादा है। और फिर बाकी सभी अपने फ्रेंड्स का नाम आपको इस तरीके से लिखते, उनके हाइट को मेजर करके लिख लेना है। हमारे नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस में हम एक और बार गेसिंग गेम करके आंसर लिखेंगे। दैट वी विल डू इन आवर पार्ट 4 वीडियो सेंटीमीटर्स और मीटर्स। तो अब तक का चैप्टर अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.